एक बार नारद गए सनत कुमार के पास। तो सनत कुमार जी ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ। तो नारद ने कहा कि महर्षि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कहा कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा लिए आपके शरण में आया हूं। अच्छा, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। तो कहा कि अब तक आपने क्या क्या जाना है? नारद ने बता दिया जो जो जानता, जो जो जानते थे नारद वो सब बता दिया। कहा महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, ऋग यजुर साम अथर्व चारों वेदों को जानता हूं। वेदांग होते शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मैं महर्षि मैं इन्हें भी जानता हूं। मैं संगीत जानता हूं, मैं स्वर जानता हूं। महर्षि मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं, मैं भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं। जियो साइंस कहते हैं ना। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। महर्षि मैं अनेक प्रकार के कला कौशल में निपुण हूं। मैं देव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, नक्षत्र विद्या जानता हूं, ब्रह्मांड के रहस्य को जानता हूं, मैं मंत्रों को जानता हूं। महर्षि मैं मंत्रविद हूं। अच्छा, आप इतना जानते हैं, आप इतना समझते हैं। हाँ, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है महर्षि। लेकिन इतना सब जानते और समझते हुए भी चारों वेदों को, वेदांगों को, उपनिषदों को, छत्र विज्ञान को, नक्षत्र विज्ञान को, भूगर्भ को, अंतरिक्ष को, देव विद्या को, मंत्रों को, संगीत को, कला कौशल को, इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ समझते हुए भी महर्षि मैं खुद को नहीं जानता, मैं स्वयं को नहीं जानता मैं क्या हूं। इसीलिए तो आपके शरण में आया हूं। मैं बाहर का तो बहुत जानता हूं, और हम सब बाहर का ही तो ग्रहण करते हैं। सब बाहर का, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, सब बाहर का समाचार। हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, समाचार नहीं मिलेगा तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें तो समाचार चाहिए, न्यूज क्या है, क्या मामला है। समाचार बिन तो सूना है जगत, ये सूना है। हमें तो समाचार चाहिए। हम ले रहे हैं समाचार, संसार, शरीर संसार का, आंखों से देख रहे हैं एक दूसरे को। प्रकाश है इसमें। ये सूर्य देव आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही भीतर है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, जिह्वा से रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। रस ले रहे हैं जिह्वा से, सब बाहर का। और त्वचा से स्पर्श का अनुभव मिल रहा है। हाथ पैर से चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हैं। हम हैं क्या?
क्या हम हाथ हैं, क्या हम पैर हैं, कि हम आंख हैं कि हम आंख हैं, कि कान है कि नाक है, हम हैं क्या, हमारा स्वरूप क्या है। तो कहा महर्षि मैं इतना जानता हूं लेकिन मैं खुद को नहीं जानता। तो ऋषिवर कहते हैं कि नारद जितना भी जानते हो वो भौतिक विद्या है, वो अपरा विद्या है, वो संसार की विद्या है जिसका आधार इंद्रियां हैं, शरीर है। एक विद्या है जिसे कहते हैं परा विद्या, एक विद्या है जिसे कहते हैं ब्रह्म विद्या, और उसी विद्या के द्वारा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, न केवल इसका ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि इसका तो साक्षात हो जाता है, पिया से मिलन होता है साहब। उस विद्या को कहते हैं ब्रह्म विद्या, परा विद्या। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते, ऐसे पदार्थ जो अविनाशी पदार्थ हैं उसका अनुभव होता है। तो शरीर क्या है, विनाशी है, मिटने वाला है। क्यों मिटने वाला है शरीर? क्योंकि उत्पन्न हुआ है, सीधी सी बात है। जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो अपने कारण में चला जाएगा, है ना। शरीर उत्पन्न होता है और जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है वो जहां से उत्पन्न होता है वहां चला जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से ये सट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा नष्ट नहीं होती। क्यों? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ। जेकर जन्म भइल बा वो मोई, जेकर जन्मे नहीं भइल मोई कहाँ से? आत्मा उहे सत्ता है, वो जन्म और मरण से रहित बा। यो न मृतः, यो न मृतः, अर्थात जो मरा नहीं, जो मरा नहीं, तो जो मरा नहीं वो उत्पन्न भी नहीं होगा, वो पैदा भी नहीं होगा, वो सदैव है, नित्य है, निरंतर है, सहज है, सनातन है। उसे कहते हैं आत्मा। जो मरा नहीं और जो मरता नहीं वो उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है। शरीर दिख रहा है, इसके पीछे वो अदृश्य है, उससे कहते हैं आत्मा। शरीर दृश्य है, दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है आत्मा। शरीर भौतिक है, इस भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है आत्मा। शरीर विनाशी है, इस विनाशी शरीर का अविनाशी आधार है आत्मा। शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर का चेतन आधार है आत्मा। शरीर भौतिक है, इस भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है आत्मा। तो जड़ का चेतन आधार है, भौतिक का अभौतिक आधार है। तो जड़ और चेतन से चल रही है ना गाड़ी, ये गाड़ी चल रही है किससे? ये चला था दूगो से, एगो के जड़ कहल जाला, एगो के चेतन। शरीर जड़ बा, आत्मा चेतन, प्रकृति जड़ बा, परमात्मा चेतन। ये दोनों के सहयोग से इस शरीर चलता, इस संसार चलता, ये विश्व चलता। दो प्रकार के पदार्थ बा विश्व में, एगो जड़ बा और दूसर चेतन बा।
तो चेतना के सहयोग से ये जड़ शरीर संचालित है, अक्षर के संबंध से ये प्रकृति में क्रिया है। प्रक्रियते अनेति प्रकृति ही, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। ये वृक्ष है प्रकृति का, दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी को फल चाहिए, एक दृष्टा है, देख रहा है। आत्मा कौन है, क्या है आत्मा? अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा सो आत्मा, जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, वही के आत्मा कहल जाला। जकरा के भोगे के बा वही के नाम आत्मा हो। सबकरा संगे ओकर भोग बा, ओकर प्रारब्ध बा, ओकर पुरुषार्थ बा। दे वाला दे देले बा। आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब जिसको अपने कर्मों का फल भोगना है, वही के आत्मा कहल जाला। जेकरा पास इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न बा, सुख दुख और द्वेष की अनुभूति जौन करता है, कि वृक्ष बा प्रकृति के और दूगो पक्षी बैठल बा, एगो आत्मा बा जेकरा के फल चाही। फल बिना ना रह सकेला। ओके फल चाहे। एगो फल प्रदाता बा ईश्वर, कर्माध्यक्ष, फल प्रदाता, न्यायाधीश। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। हम जो चाहे कर लें। हाँ, अधिकार है मानव को। विवेकहीन कर्म भी करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और विवेक युक्त कर्म करेंगे उसका भी फल मिलेगा। शुभ का भी फल मिलेगा, अशुभ का भी फल मिलेगा। देने वाला देगा। वो कर्माध्यक्ष है ईश्वर, वो देख रहा है, कोई छिपा नहीं है उससे, वो हमारे भीतर बैठा है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, वो हमारे भीतर बैठा है, वो देख रहा है। अभी हमने न बोला न कुछ किया, लेकिन वो चल रहा है। इसमें हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, और जैसा भी हम सोच रहे हैं, जैसा भी हम विचार कर रहे हैं, वो भी फलदायी है। भले कुछ किया ना हो और ना कुछ बोला हो, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, ना बढ़िया ना खराब, ना कुछ किया, केवल सोचा है। और जैसा भी सोचा है, शुभ अशुभ बढ़िया खराब, तत्क्षण उसी रूप में फल उपस्थित है वहां। ईश्वर को न्याय पसंद है, ईश्वर को न्याय प्रिय है। वो कर्माध्यक्ष है, वो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, इस जीवन में नहीं, आगे आने वाले जीवन में, अनंत अनंत जन्म और जीवनों तक कर्मों का संबंध है। कर्म से ही आवागमन है। एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, जय जय श्री राम। फिर नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जैसे चल रहा है, साइकिल चल रही है, जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, वैसे ही बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है, जन्म और मरण का।
पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का, विधि और निषेध का वो चल रहा है, वो चल रहा है साहब, चक्रवत परिवर्तित। पावन पुण्यतिथि की यह बेला है, साहब के भजनों का आनंद लें। आचार्य से प्रथम निरंतर इन भजनों के आनंद को और साधना के सूत्र को सदैव प्रमुखता प्रदान किए। साहब की वाणी आचार्य से प्रथम को अत्यंत प्रिय रही। स्वरवेद के साथ साहब की साहबी में जो जीने का अंदाज है वही तो सदगुरु का अंदाज है। साधक इसी में जीते हैं। तन्मय होकर साहब के इन दिव्य भजनों का सभी आनंद लाभ लें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गाठ गठियायो, हीरा पायो गाठ गठियायो।